ओके, गुड इवनिंग हनीश सर। वेलकम। अपने 360-50 लोग जुड़े हैं सर। सर आज हम वास्तु पे डिस्कशन करेंगे सर। एंड मेरा ना चैनल और मेरे जो भी सोशल मीडिया पे चीजें ना, मैं प्रैक्टिकलिटी में ज्यादा वो यकीन रखता हूँ। और मैंने सर ज्वाइन करने से पहले आपने शायद देखा हो, मैंने सारे जो लोग जुड़े थे उनसे एक सवाल पूछा था, भैया आप मकान मालिक हो तो एम लिख दो और किराएदार हो तो के लिख दो। तो किराएदार बहुत आए हैं सर। वैसे हालांकि मकान मालिक भी तोड़ फोड़ नहीं कर सकता ज्यादा, क्योंकि घर बन चुका होता है। पर किराएदार तो बेचारा और मजबूर होता है। तो मैं एक प्रैक्टिकल वास्तु के बारे में ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा हो सकता है कि हम कुछ चीजें जो हमारे हाथ में हैं उनको चेंज कर कर अपनी लाइफ में रिलीफ ले लें। इसके लिए मेरे को एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल आता है। सर अगर आप बताना, अगर ये मेरा थॉट प्रोसेस लेवल पे ठीक है, क्योंकि वास्तु के आप एक्सपर्ट हैं, कि कोई इंसान बीमार होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जाते ही उसकी सर्जरी होगी। 99.5% पीपल इन दिस वर्ल्ड ओपीडी में, पैरासिटामॉल में, डोलो में, क्रोसिन में, पेट खराब, डाइजीन में 4-5 दिन परहेज कर लिया, गरारे कर लिए, सिकाई कर ली, सो गए, नींद की गोली ले ली, ठीक है, प्राणायाम कर लिया, पहाड़ घुमाए, इससे भी काम चला लेते हैं। क्योंकि सर्जरियां अब भी कमी लोगों की होती हैं, और एक उम्र में और एक लेवल के बाद ही होती हैं। फिर एक वो सर्जरी की रिक्वायरमेंट आ जाती है, तब जाकर फिर ये मीठी गोली खाने से कुछ नहीं होता। तो यही चीज मेरे को मन में आया कि यार ये हम वास्तु में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं क्या जीना चेंज करूंगा, अगर मेरे से सीढ़ी गलत है, कुछ है, क्या मैं अपनी पोजीशनिंग, कुछ फर्नीचर, पर्दा, शीशा या कोई भी अंदर की जो मेरे हाथ में है। क्योंकि मैं देखता हूं सर, बहुत लोग जो जुड़े हैं, बैंक पीएसयू में है, गवर्नमेंट के अंदर है या कॉरपोरेट में है, रहने वाला है गुड़गांव का है पर बैंगलोर के 2 BHK में रहता है, तो वो बेचारा क्या कर लेगा, वो थोड़ा ना कुछ कर सकता है वहां पे, है ना। तो ये मेरा सर एग्जाम्पल सही है क्या सर? कर क्या कुछ किया जा सकता है? बहुत कुछ। बिना तोड़ फोड़ करे, बिना तोड़ फोड़ करे, सिर्फ छोटी छोटी चीजों को आपने अलाइनमेंट चेंज कर दिया, जरा जरा सा। इसको ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको 1 फीट इधर कर दिया, इसको ऐसे घुमा दिया, और काम बन गया। रिजल्ट तो वहीं से आना शुरू हो जाता है। सर गजब सर। सर मैं एक रिकॉर्डिंग पे थोड़ा सा मैं वैसे करता हूँ, अपना पर्सनल ज्यादा नहीं बताता, बट मेरे को बताना इसलिए क्योंकि मेरी आपसे चर्चा भी हुई थी कि थोड़े दिन पहले मेरे को तबीयत सा ऐसा ऐसा लग रहा था, मजा सा नहीं आ रहा था। एंड देन मैंने रियलाइज किया कि मेरे पीछे वाली बालकनी में सर गमले में दो दो चीजें थी। एक चीज आपने मेरे को बताई, जब मैंने डिस्कस किया आपने मेरे को बताया, दूसरा थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे को भी है। तो मैंने रियलाइज किया कि सर पीपल उग रहा है। जैसे गमले में प्लांट तो कुछ और था, पर पीपल भाई वो भी उग गया, ठीक है सर। और दूसरा मैंने बोला था वो पानी पीने के लिए रखा हुआ था आगे कहीं पे टेरेस या कहीं पे, फिर आपने बोला भी इसको तो घर से बाहर रखो, पानी पिलाने के लिए कोई ड्राइंग रूम में भी बुला लो ऐसे तो बर्ड्स को, ठीक है, तो आपने बोला बाहर कहीं वो रखो उनके लिए। एंड वो दोनों चीज से सर बहुत रिलीफ आया। एंड ये मैं मेरा हाल ही का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तभी मैंने ये सोचा कि आपके साथ ये डिस्कस करके कि क्या हम लोगों के लिए प्रैक्टिकली ऐसी चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतना सफर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज से। तो एक बार नॉलेज आ जाएगी तो वो अंधकार हट जाएगा, तो उजाला आ जाता है सर। ज्योतिष का काम यही तो है, ईश्वर की ज्योत लगाना, ताकि लोगों को क्लैरिटी आए। तो सर इस पे आपको, ये हम सारी चीजें जितने लोग हैं, कितनी ऐसी चीजें हैं सर स्कोप में जो हमारे बस का और हम कर सकते हैं सर? इस पे थोड़ा सा बताएं सर, बिफोर वी गो फॉर स्पेसिफिक रूल्स, एक बार 5 मिनट बाद। हाँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक तो वास्तु के नाम पे लोग इस बात से डर जाते हैं कि मुझे ये दीवार तोड़वानी पड़ेगी, मुझे ये किचन हटानी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे जो दे रखा है उसको हटाना पड़ेगा। करेक्ट। ये सर सब जरूरी नहीं है। जरूरी है, लेकिन ये सब कर नहीं सकते, इसलिए अब इसको यही मानो कि जरूरी नहीं है। तब वास्तु के नाम से लोग इसलिए घबरा जाते हैं कि तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, ये हमारे बस की नहीं है। या तो कैपेबिलिटी नहीं है कि जैसा मेरा किराएदार है वो कैसे 2 दीवार निकलवा देगा, या कोई नई जगह कैसे शिफ्ट कर देगा। तब पॉसिबल नहीं है। या अगर मान लो, एक एग्जांपल ले लो, आप एक फ्लैट में रहते हो या मैं एक फ्लैट में रहता हूँ, हम ओनर हैं, दीवार निकाल दोगे क्या? कैसे पॉसिबल है?
सोसाइटी परमिशन नहीं देगी आपको। सर तो क्या सोसाइटी करें? बालकनी बालकनी में वो जो कवर कर देते हैं ना कुछ लोग, जैसे डीडीए में करते हैं, आज के दिन जैसे गुड़गांव में है, बायलॉज इतने स्ट्रिक्ट है, कुछ नहीं कर सकते आप, मालिक होके भी नहीं कर सकते आप कुछ। हाँ, तो अब ऐसे में क्या करें? क्योंकि पुराने टाइम के घर तो है नहीं, और जो वास्तु के जो रूल्स थे वो तो पुराने टाइम के घर के हिसाब से बने हुए थे। तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपके करंट घर की पोजिशनिंग में थोड़ी सी फर्नीचर को इधर कर दिया, डाइनिंग टेबल ऐसी कर ली, किचन ऐसी कर ली, मिरर इधर कर दिया, झाड़ू यहाँ कर दिया, शू रैक यहाँ कर दिया, कॉस्मेटिक यहाँ रख लिए, दवाई यहाँ रख ली, बेड को ऐसे घुमा दिया, पर्दे का कलर ये कर दिया। ये छोटी छोटी कुछ एग्जांपल दिए सर। सैकड़ों चीजें घर में, बहुत चीजें होती है, घड़ी कहाँ लगाऊं, पंखा कहाँ लगाऊं, ये सारी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो इनमें छोटी छोटी चीजों में जरा जरा सा परिवर्तन, जिसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा, कोई एफर्ट नहीं हो रहा, सिर्फ 1-2 घंटे का काम है। इसको इधर मूव कर दो, इसको उधर मूव कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इस कमरे की जगह इस कमरे में शिफ्ट हो जाओ। कमरा वही है, मतलब एक कमरा एक्स्ट्रा नहीं बनाना। मैं इसे एक इस कमरे में रहता हूँ, मैं इसकी जगह वही कमरे में रहने लग जाऊं, फिर जिंदगी सुधर जाएगी। These kind of small things can really make big impact in someone's life, किसी की भी जिंदगी। तो ये जो वास्तु में अगर हम बात करें तो दो चीजें होती है सर। एक होती है कॉस्मिक एनर्जी, पहले एनर्जी को समझते हैं सर। एक होती है कॉस्मिक एनर्जी, आकाशीय तत्व, जिसको आकाश तत्व बोलते हैं। सूर्य की रोशनी आ रही है, हवा अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही, कोई कंट्रोल नहीं है। सूर्य को कह सकते हो कि 2 घंटे बाद आइयो, आज देर तक सोना है, नहीं हो सकता सर। या 2 घंटे जल्दी चला जाए, शाम को पार्टी करनी है, लोग जल्दी आ जाएंगे, नहीं हो सकता सर, पॉसिबल नहीं, यू कैन नॉट चेंज। दूसरी चीज होती है स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस, कि मैंने मेरे घर को कैसे बना रखा है, दीवार किधर है, टॉयलेट किधर है, किचन किधर है, बालकनी किधर है। वो आपने आजकल आप नहीं बनाते, आजकल बना लेते हैं। कैसे रहते हैं? ज्यादातर लोग फ्लैट में रह रहे हैं, मेट्रोज एंड ए और बी क्लास सिटीज में ज्यादातर लोग मेट्रोज में रह रहे हैं, करेक्ट? ये एक सर और चैलेंज है। तो आप उसमें उसमें भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है ना? तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है, आप इंटरनल सेटअप को चेंज कर सकते हैं। और मैं आपसे, ये सब लोगों से अपन पूछते हैं सर, लेट अस आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन, कि आप किसी घर में जाते हैं, वहां पे आपको बैठ के बड़ा आनंद, बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, हाँ, कि कोई ऐसा घर है मेरे फ्रेंड का है, किसी रिश्तेदार का है, जहां मैं जाता हूँ, जहां मैं फील करता हूँ बड़ा कंफर्टेबल है, मन करता है 1-8 घंटा सो भी जाऊं तो चलेगा, अपना घर नहीं है तब भी। एक ऐसा घर होता है जिसके अलावा आप जाते हैं, वहां कहते हैं कि यार मैं चले यार, वो बड़ा क्लोज रिलेटिव है, लेकिन वहां बैठने का मन नहीं करता, बोले उठ के चलो यार यहाँ से, यहाँ मजा नहीं आ रहा है, बड़ा बोरिंग है, वाइब्रेशन अच्छी नहीं है। जो आजकल करंट जनरेशन वाइब्स की बात करते हैं, वाइब्रेशन अच्छी नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि उसने इंटरनल एनर्जी को ढंग से मैनेज नहीं। एक छोटी सी बात आपको बता, उसने गलत एरिया में घर के गलत पेंट कर दिया। अब साहब किसी ऐसी जगह ऐसे कलर का पेंट कर दिया जहां वो नहीं होना चाहिए, तो उसके घर की पूरी एनर्जी खत्म, सारी पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट। आपने घर सर को चेंज ये वाले बहुत स्टार्ट हुआ था सर चलन, अभी थोड़ा कम हो गया है। पर कई घरों में चलन था कि जहां पर लोग जो बेड की वॉल होती है ना, जैसे ये मेरे बेड की जो सराहने वाली हेडरेस्ट वाली वॉल है, इसको पेंट कराते थे लोग अलग कलर में। बाकी एक जगह अलमीरा होगी, आगे होगा। ये चलन बहुत था, and इससे काफी मैंने जो मेरे पास केसेस आए उसमें बहुत इश्यूज आए इस चीज में, मेरे पास। ठीक है। एंड ये वाली चीज बहुत पलट पलट कर आई। तो इसमें सर आज मैं और स्पेसिफिक होने के लिए ना सर, इफ यू अलाउ, आज मैं चाहता हूं कि सर हम एक चीज पकड़ लेते हैं, लेट से शीशा मिरर पकड़ लेते हैं सर। अरे कि साहब मिरर, क्या पकड़ लिया आपने! ये तो हाँ सबसे खतरनाक टॉपिक है वास्तु का, सबसे जबरदस्त। मतलब एक छोटी सी चीज बड़े बड़े ब्लेंडर करवा देती है। आप अपना सवाल पूरा करिए सर, मैं तो पीछे भूल गया, सॉरी। हाँ। लेकिन सर ये सर, बहुत खतरनाक चीज है सर, ये सर जबरदस्त। सवाल सर जो मिरर है ना, बिकॉज मिरर तो एक ऐसी चीज है जो किराएदार भी कुछ कर सकता है, उसका ड्रेसिंग टेबल बोल देता है कोई से, कोई नॉर्मल शीशा है। और कई जगह मैंने लोगों को देखा है, जो मेरे को जहां तक है कि एंड लोग भी आइडेंटिफाई करेंगे कि घर में घुसते ही ना, या जहां घर से बाहर निकलते हैं, या जो शुरू का फॉयर एरिया बोलते हैं हम, वहां पे चाबी चुबी रखी जाती है, वहां पे भी लोग शीशे का रखते हैं कि जाते जाते एक बार अपने आप को देख जाऊं कि
कतरीना कैफ लग रही हूँ या ऋतिक रोशन लग रहा हूँ टाइप ना, जाते जाते दरवाजे से बाहर जाके। हमारे जैसे तो एक बार बाथरूम में नहा लिए, हो गया काम, ऐसे कर लिया जयराम जी की चले। बट कई लोगों को वहां चाहिए एकदम दरवाजे पे, तो वो और लोगों ने वहां पे चाबी का बनाया होता है। तो मैं एक बार सब पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये कितनों के घर में है टाइप यस, कि ये जो घर का दरवाजा खुलता है ना, तो वहां पे जूते वूते का एंट्री में वो लॉबी सी होती है, यस कितनों के, यस लिख दो भाई लोग। ओहो, नो नहीं लिखना, जितनों के है वो यस लिख दो। जो नहीं लिख रहा यस, तो पता है ना वो नो है। कि घर में घुसते ही तो शीशा ऐसा बहुतों का यस आ रहा है सर। गजब। आपने तो मैं दूसरा टॉपिक ही ऐसा पकड़ लिया सर, जो जूता छू रहा है, हाँ ये बड़ा हाँ जबरदस्त है सर। ये भी सर ये बहुत खतरनाक चीज है। ये भी अगर गलत जगह पड़ गई तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर देती है, क्योंकि जूते में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है। जब आप बाहर से आते हैं, पूरे शहर में घूम के आ रहे हैं ना आप, हाँ हाँ। कई चौराहे क्रॉस करे आपने, कई चौराहे क्रॉस करे, कभी और किसी पे अपन शूज पे बात करेंगे, लेकिन आज मिरर का आपने टॉपिक बड़ा, पहले इसको पकड़ते हैं। आज एक पकड़ के लोगों का पूरा उसका क्लैरिटी दे देते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी काफी चीजें और हैं, लोगों को बताएंगे, पूरा अच्छे से समझाएंगे। पर आज एक टेक्निक जैसे सारी नहीं समझाई जा सकती एक ही सेशन में, और समझानी भी नहीं है, ठीक है। तो वो क्योंकि वो मैं सर समझाना भी चाहे तो मैं नहीं समझाने देता, ठीक है। मैं कैपिटलिस्ट आदमी हूँ बहुत। तो एक सर शीशे शीशे की चीज बता दो सर, आप प्लीज शीशे का बता दो। ठीक है, सब बात करते हैं सर। मिरर, मिरर एनर्जी का रिफ्लेक्टर है, ये बात सबको पता है। अगर वो ना होता तो आपकी परछाई उसमें कैसे दिखती? आपका, जिसे वो अक्स कहते हैं, या आपको आप अपने आप को देखते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है। जो वो उसके सामने होगा, उसकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा, और उसका शेडो, उसकी परछाई उसको एज इट इज वैसा देगा। तो सोर्स ऑफ एनर्जी अगर इस अर्थ पे कहीं है, तो वो ईस्ट में है। सनराइज वहीं से होता है। तो सारी पॉजिटिव एनर्जी ईस्ट से आती है। इस बात को एकदम तय कर लेना। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ लाइट की, रोशनी की, क्योंकि हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, एयर की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ रोशनी की, लाइट की बात कर रहा हूँ। उसका प्राइमरी सोर्स ईस्ट है। आपने मूनराइज भी होता देखा होगा, सनराइज भी होता देखा होगा, ईस्ट से हो रहा है। तो लाइट के लिए दो ही प्लेनेट है, ईस्ट से राइज हो रहे हैं प्राइमरी। ठीक है। वो मौसम के हिसाब से थोड़ा लेफ्ट राइट होता है। सर्दियों में थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ा इधर से निकलता है, गर्मियों में थोड़ा इधर से निकलता है। वो थोड़ा एक अलग फर्क है, बट ये है ईस्ट ही, ये तय है। और मिरर है रिफ्लेक्टर। तो अगर लॉजिक की बात करूं, तो ईस्ट जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, उसके सामने मिरर कभी नहीं लगाते। यानी आप अगर ऐसे मिरर लगाया और आप का मुंह वेस्ट की तरफ है, यानी मिरर ऐसे लगा हुआ है और ये ईस्ट है, इधर यहां से सनराइज हो रहा है, ये ईस्ट वाला जोन है, इस पे मिरर, इस पे ये मिरर है। यानी जब मैं इसके सामने यूं देखूंगा, तो मेरा चेहरा वेस्ट की तरफ होगा और मिरर ईस्ट की तरफ होगा। ये नहीं होना चाहिए। आपके घर में अगर ये है, आज ही बदल देना और 7 दिन में रिजल्ट ले लेना। इतना जबरदस्त टॉपिक है। आपकी घर की एनर्जी, आपके घर की वाइब्स पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। ये एक छोटा सा पॉइंट है, बिल्कुल छोटा सा। दूसरा है ना, आपका जो घर का मेन डोर है, एंट्रेंस है, वहां से पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए। वहां से एनर्जी आनी चाहिए। तो जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे कभी रिफ्लेक्टर नहीं लगाते, कभी ग्लास नहीं लगाते, कभी चमकीली चीजें नहीं लगाते। अगर वो लगाएंगे, तो जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, वो उसे रिफ्लेक्ट करके बाहर फेंक देगा, क्योंकि जो भी आप कांच पे रोशनी गिराएंगे, वो रिफ्लेक्ट करके बाहर चली जाएगी। एंट्रेंस पे कभी ग्लास, कांच नहीं लगाते। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर आपके घर के अच्छा, दूसरा, हम मिरर की बात करें, तो मिरर की बात पे एक दो बात करो, छोटी छोटी सी। मिरर का साइज कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। और आजकल तो बड़े मिरर का फैशन है, क्या करें? और बड़े का मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि जो मिरर है उसका लेंथ, उसका ऊंचाई, है ना, वो 4 से 5 फीट मैक्सिमम होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि 4 से 5 फीट, लेकिन मेरी हाइट तो 6 फीट है या 5.5 फीट है। अगर मैं तो खड़ा होकर देखूंगा तो यहां तक ही दिखूंगा, नीचे दिखेगा, ऊपर देखेगा नहीं, मेरे के उससे बाहर चला गया रेंज के। तो मैंने ये कहा है, मिरर की हाइट, आपकी हाइट नहीं। उसको आप जमीन से ऊंचा लगाएंगे, यानी जमीन तक टच ना करना। अगर आपकी हाइट 6 फीट है या 5 फीट है, तो जमीन तक टच ना करना, जमीन से ऊपर लगाना और उसे थोड़ा छोटा लगाना, 2.5 3 4 3 साढ़े 3 फीट तक का रखना, नीचे स्पेस रखना, और उसको हैंग करना, जमीन पे मत टच करना। अगर जमीन में टच करोगे, 6 फीट हाइट है, तो आपको मिरर 6 फीट का चाहिए। यानी अगर आप अपनी क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग टेबल, वो जमीन से टच होते हुए, उसका ग्लास जमीन से टच होते हुए, यानी जमीन से कनेक्टेड होकर आपकी हाइट के ऊपर तक जा रहा है, यानी 6 फीट तक जा रहा है। आपकी हाइट मान लो 5 7 5 8 है, अपने एवरेज जो हाइट होती है फीमेल्स की, वो 5 से 5 5 5 6 के बीच में हो जाती है। ठीक है। तो इंडियंस की बात कर रहा हूँ, किसी की ज्यादा भी होती होगी। तो आप एकदम नीचे से ना उठाएं उसे, कम से कम नीचे 1 2 फीट का स्पेस छोड़ के कर लें। अब आप कहेंगे कि नीचे पैरों में कैसे दिखेगा? आप 2 स्टेप पीछे चले जाएंगे, उसको आपको पैरों में दिखेगा। टेक्निकली इट इज पॉसिबल। 1 2 स्टेप पीछे जाएंगे, आपको पूरा अपना रिफ्लेक्शन दिखेगा। जब आप पास होंगे पूरा नहीं दिखेगा। लेकिन मिरर जो है, कांच, वो ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। ऊंचा मीन्स लंबाई उसकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लंबाई, चौड़ाई स्टिल ओके, लेकिन वो प्रोपोर्शनेट में होगा। और जो ओवल शेप के मिरर होते हैं उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। स्क्वायरिश शेप, या जो इस तरह के लेंथ वाले होते हैं, ऐसे ऊपर से ऐसे लेके इस तरह के, दैट मिरर इज कंसीडर्ड स्टिल गुड। वैसे तो मिरर अच्छा माना ही नहीं गया है, कुछ स्पेसिफिक जगह लगाना चाहिए। ठीक है। तो वो उस बात का ध्यान रखें, मिरर से रिलेटेड कि ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। एक अगली इंपॉर्टेंट बात, बेडरूम में मिरर अवॉइड करें। बेडरूम में मिरर नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना पड़े तो उसमें बेड नहीं देखना चाहिए। अगर आपका मिरर, आपके अंदर आपका बेड दिखता है, तो आप ये, और आप मैरिड हैं, तो आप समझ लीजिए आपकी रिलेशनशिप आपके करियर के लिए खराब। बहुत लोगों में देखा है सर मैंने कि अलमीरा लगी होती है, अलमीरा पे हम्म। मिरर कर देते हैं कि भैया इसको हम ना ड्रेसिंग टेबल की तरह टाइप यूज कर लेंगे, उसकी तरह लेडी को तैयार होने के लिए। और बहुतों के में देखा है, बेडरूम्स में ये है, बहुत घरों में है ये। बहुतों का लोग लिख रहे हैं, आईडी हो रहा है लोगों का यहाँ पे बहुतों का। आप जिसकी कुंडली में शनि केतु एक साथ है, उसके तो मिलेगा ही मिलेगा। अब समवन इज राइटिंग सेंडिंग मैसेज टू मी, सर ओवल का क्या लॉजिक है? मिरर होता है राहु, और राउंड या ओवल शेप होती है बुध। मरकरी और राहु को मिलाओगे तो आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब हो जाएगा। जिसका बृहस्पति खराब है उसके पास वेल्थ नहीं है, पैसे नहीं आते उसके पास, क्योंकि पैसे देने वाला प्लैनेट तो बृहस्पति है। इसलिए वो अगर आपने बेड उसमें दिखाया मिरर में, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, सेक्स लाइफ पुअर हो जाएगी, और करियर में परेशानियां जरूर देगा। ये वाला तो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट बता दिया, क्योंकि ये तो कमियों के कारण ही तो लोग हमारे पास सर, मैं ना कई बार ऐसी चीजें पता चल जाती, मेरी कंसल्टेशन पे लात पड़ जाती है। अभी ये हटा देंगे तो करियर भी ठीक हो जाएगा, और सेक्स लाइफ के तो मसले सर प्रैक्टिकली बहुत चल ही रहे हैं, बहुत क्योस चल रहा है। एंड ये एक पेंडेमिक हो चुकी है सर इंडिया में। एक दिन मैं तो कह रहा हूँ सर, आपसे कभी डिस्कस करूंगा, ये इतनी खराब सेक्स लाइफ जो इंडियंस की हो चुकी है, इसको एक्स्ट्रोलॉजी एंड सेक्स, मतलब ऐसा वाला भी टॉपिक कभी हमें नए साल में लाना पड़ेगा, थोड़ा शर्मा शर्मी मैं ना ले करते आऊंगा, हुए। लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए मत बोलना, हाँ ठीक है, क्योंकि लाइव इसके करेंगे। बहुत सारे ऐसे ऐसे सीक्रेट रूल्स हैं जो आपको समझने पे समझ में आ जाएंगे। रिकॉर्डिंग ना करवाना सर इसकी। इसकी फीस अच्छी मोटी रखेंगे सर लोगों के लिए। हाँ, सर थैंक्स अ ठीक है। लॉट सर। मैं अभी ये पूछना चाहता हूँ सर इससे कि अपना सैटरडे संडे को वर्कशॉप है, बिकॉज मुझे ना 15 20 मैसेज आ गए, अरे सर इसको अच्छे से कैसे सीखने को मिलेगा, क्योंकि कई लोगों का ना मैसेज आया ऑलरेडी।
तो भाई शनिवार और एतवार को जो अभी आ रहा है सैटरडे संडे, क्योंकि दिवाली से लिंक्ड है, दिवाली में लोग करते हैं अपना साफ सफाई और ढंग से, तो एक डिटेल्ड वर्कशॉप है 1 बजे से 4 बजे सैटरडे और 1 बजे से 4 बजे संडे। दो चीजें हैं ये, और उसमें पूरा डिटेल्ड प्रैक्टिकल वे में बहुत सारे रूल्स बताए जाएंगे। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है इसमें कि मेरे बहुत सारे रियल एस्टेट वाले स्टूडेंट्स भी अभी हैं सर जो सुन रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है और बाकियों के लिए भी एप्लीकेबल होगी सर, इफ इट इज पॉसिबल, इस वर्कशॉप का सर एक सर्टिफिकेट चाहिएगा जो कंप्लीट कर लेंगे, और रिकॉर्डिंग तो मिलेगी मिलेगी, बिकॉज उनको सर रियल एस्टेट में तो ये सब चीजें बहुत जरूरी जरूरी, जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, करना चाहते हैं, कर रहे हैं, आपके लिए 100% ये एक तरह से सर एक मैंडेटरी। आपको सर मैं एक बात बताता हूँ सर, मैं भी बहुत लोगों के घर वास्तु करता हूँ, या मैंने बहुत लोगों को देखा है। अब सर क्या लोग क्या गलती करते हैं, आपका आप किसी को प्रॉपर्टी दिखाने गए या देखने गए, आप देखा होगा लोग वो कप्पा हाथ में लेके पूरे घर में टहल रहे होते हैं, और ये किचन सर ये पहला तो ये बड़ा ब्लंडर करते हैं। और आजकल आप अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या रेंट में भी जा रहे हैं, तो उसको चाहे वास्तु कुछ नहीं आता हो, वास्तु का भी ना आता हो, लेकिन वो 4 सवाल अधूरी नॉलेज वाले जरूर लगेगा। किचन की तरह बेडरूम साउथ वेस्ट में है कि नहीं, ये इधर है कि नहीं है, ये इधर है कि नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा, वास्तु दोष है। सर आप एक बात समझना, ऐसे घर बनते ही नहीं जिसमें वास्तु दोष ना हो, बनता ही नहीं। अगर वो बनाने लगे तो आपको वो जो प्रॉपर्टी है वो अनअफोर्डेबल बिल्कुल बाहर हो जाएगी। अफोर्डेबल मतलब जहां आप 1000 फ्लैट बनाते हैं वहां 20 ही बनेंगे या 50 ही बनेंगे, तो उसकी कीमत उस हिसाब से हो जाएगी, तो खरीदने के में नहीं होगा। तो इसलिए वास्तु के दोष तो हर घर में है ही, पहली बात। दूसरा, आपने बात करी कि आपके रियल एस्टेट के स्टूडेंट, सर अगर आपको वास्तु का नॉलेज है और रियल एस्टेट में है, जब भी कोई क्लाइंट आएगा और आपके पास अधूरे ज्ञान वाले आते हैं सर, आप जो मकान खरीदने आते हैं ना, ये सब आधे आधे ज्ञान वाले आते हैं, ये अपने साथ वास्तु जिसको पूरा ज्ञान है, या तो वो वास्तु कंसल्टेंट है, और या फिर वास्तु कंसल्टेंट साथ में लेके घूम रहा है कि चल भाई मेरे को दिखवा दे, 4 में से एक पसंद करवा दे। करेक्ट। इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, उसको वो आपसे 20,000 50,000 जो भी लेता है वो लेता है। अब अगर आप प्रॉपर्टी का काम में है, तो आपसे अगर वास्तु वाला वो लेके आए, या उसने किसी क्लाइंट ने आपसे बात करी, यू हैव टू हैव फुल नॉलेज। फुल नॉलेज मीन्स बेड यहाँ रहेगा साहब, यहाँ रहेगा साहब, इसकी जगह यहाँ कर दोगे तो खराब हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया है। इसको सर अगर आपको ध्यान हो तो एक चीज है, इसका नाम है वैल्यू एडेड सर्विस। मीन्स क्या होता है कि आप मैं एक फ्लैट बेच रहा हूं, अब अगर कोई आया तो मैंने उसको बताया कि यार ये इस घर में ना वास्तु के हिसाब से ये चीजें करेक्ट है, आपका ये एरिया ऑफ लाइफ करेक्ट हो जाएगा। और अगर वो आपसे कोई डिस्कशन कर रहा है तो एटलीस्ट आप उससे डिस्कस तो कर पाओगे कि वो कह रहे हैं इसमें वास्तु दोष है, आपने खटाक से लॉजिक दिया दोष नहीं है, चल जा गूगल पे देख के पढ़, या इसको ऐसे ठीक किया सकता है, खाली बेड की पोजीशन को ऐसे ऐसे कर ले तो ठीक हो जाएगा। उसी जाके गूगल खोला, किताबें किताबें पढ़ी और देख के हाँ बात तो सही कर रहा है ये बंदा, चाहे मैं से ये प्रॉपर्टी नहीं ले रहा, दूसरी लूंगा तीसरी लूंगा, लेकिन मैं लूंगा इससे क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी है, कॉन्सेप्ट समझता है। सर ये बहुत बड़ा एडवांटेज कई होता है बार सर। तो ये चीज भी होती है कि कई बार कोई किराए पे चढ़ाता है प्रॉपर्टी को, फुली फर्निश्ड करके चढ़ाता है, कई बार आप खुद भी अपनी प्रॉपर्टी चढ़ाना चाहते हो, जैसे कि इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, तो मैंने कई जगह नोटिस किया है सर, आप भी बताना सही गलत है, कि भी बाथरूम के साथ उसकी स्टडी टेबल लगा रखी है, अब बच्चा सर पढ़ बहुत नहीं बड़ा रहा। ब्लेंडर है, बहुत बड़ा ब्लेंडर है, बाथरूम के साथ जैसे मान लो इस दीवार के पीछे हाँ रूम है, और हाँ यहाँ पे स्टडी टेबल लगा रखी है, और इस दीवार पे इन्होंने कांच और टांग दिया अंदर। बाथरूम है तो ग्लास तो लगेगा सर उसमें, शक्ल कहाँ देखो, हाँ कंघी कहाँ है, ब्रश कैसे कंघी वो सब तो लगेगा। और यहाँ पीछे टैप लगा हुआ, ऊपर वो लगा हुआ है, उसका बच्चा रिबेलियस हो जाएगा, स्टबन हो जाएगा, वो सुनेगा ही नहीं। सर पटक लो, आपकी बात सुन ले तो बताते हैं। वो सर जैसे ये सब, ये हम क्रांतिकारी सब अपना, दंगाई विरोधी वो हो जाएगा पेरेंट्स का। सर ये वाला अपना वर्कशॉप में सारी चीजें अपना पूरा डिटेल में रहेगा, सारी चीजें बिल्कुल रहेगा इस सर। तरह का। ठीक है सर, तो मैं इनको कैसे रजिस्टर करना है, फीस स्ट्रक्चर कैसे क्या है वो बताऊंगा सर। अभी आप दो तीन चीजें अपनी मैं फाइनल क्लियर कर लेता हूँ कि एक तो 1 बजे से 4 बजे सैटरडे संडे जो भी आ रहा है अपना, दूसरा फीस और रजिस्ट्रेशन मैं बता दूंगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी सर लोगों को 1 साल के लिए, और तीसरा सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा उनको जो अटेंड करेंगे लाइक। ठीक है,
ठीक है सर। करेक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। मैं अभी इसके बाद आई विल जस्ट टेक ऑन फ्रॉम देयर। थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, इस सर वर्कशॉप में आओ, जो भी लोग आए, मैं ये सिर्फ करूँ, अपने घर को एक बार नजर मार के आना। और चाहे वो प्रोफेशनली कुछ कर पाए नहीं कर पाए, प्रॉपर्टी काम करते हैं नहीं करते, अपनी जिंदगी में फर्क 7 से 15 दिन में ही देख लोगे, छोटे मोटे चीजों को अलाइन करते हैं साथ। यही ब्यूटी है इसकी। और वो किसी फ्रेंड के घर गए, जैसे अमित जी, मैं और आप फ्रेंड है, और मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, मैं आपके घर आया, आपने मेरे को चाय पे डिनर पे बुला लिया, और मैं आ गया, मैंने कहा, अमित भाई आपके घर में परेशानी चल रही है क्या? आपने कहा हाँ। यार इस बेड का मुंह इधर करो ना, ठीक हो जाएगा। तो बोले कैसे हो सकता है? करके देख लो यार, 15 दिन क्या फर्क पड़ रहा है? घर तो अपना है, बेड भी अपना है, हम तो इसमें रह ही रहे हैं, चाहे किराए का चाहे उन्होंने। कहा आपने शिफ्ट किया, 15 दिन में आपको क्या, हाँ, फर्क आ गया, मजा आ गया, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर वर्कशॉप में आपने जैसे कमरे की एक आइडल अलाइनमेंट या वो सब भी बना रखा है कि बेड का और इसका, वो कोर्स कोर्स के अंदर? आप इतनी चीजें हैं कि आपकी बेड का शेप क्या होगा, वहां तक ले जाऊंगा। बेड में बॉक्स होगा नहीं होगा, होगा क्या करोगे क्या नहीं करोगे, यहां तक मेरा। दीवार पे घड़ी टंगी है, प्लांट लगा है, फोटो लगी है, बाथरूम का कलर क्या करूं, कौन से जोन में क्या कलर करूं, ये सब, पेंट कलर, चादर कलर, पर्दे का कलर। सर ठीक है सर। मतलब आपको ध्यान है वो जो आजकल स्टोर्स होते हैं, जैसे कैसे होम स्टोर और इस तरह की चीजें, होम थिएटर हाँ होती है, ये हाँ हाँ। ये सब आपको सारी सुविधाएं देते हैं कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, पौधे भी ले लो, परफ्यूम भी ले लो, फ्रेग्रेंस वाला भी ले लो। हमने इस वास्तव में सब डाल दिया है, ठीक है समझ गए सर। बिना तोड़ फोड़ के सब डाल दिया है, बिना सब डाल तोड़ दिया, फोड़ का तोड़ फोड़ नहीं बताए। बस। हाँ ठीक है समझ गया। सर आई वांट टू टेल अदर्स ऑल्सो आपके माध्यम से कि ज्योतिष और इन सब में सबसे महंगी चीज वास्तु ही होती है, कंसल्टेशन। तो अगर ये चीज इस कोर्स के वर्कशॉप के माध्यम से कर लेंगे, जिसकी प्राइसिंग बहुत बहुत बढ़िया है, जो मैं बताऊंगा रिवील करूंगा, तो आपको फिर मोटा मोटा ज्ञान वैसे ही आ जाएगा। और वैसे भी आप में से 70% तो किराएदार थे, उनको मैं बाद में भी एड्रेस करूंगा सर किसी और के लिए। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। ओके, ओके। ओके, बाय बाय। ओके थैंक यू। ओके आई वांट टू टेल एवरीबडी एल्स, सी आर फोकस इज, मेरा फोकस हमेशा रहता है, ये ज्ञान से अपनी लाइफ तो बेटर करो, पर भाई पैसे कमाओ। क्योंकि इफ पैसा जा रहा है, मनी आउट, तो मनी इन होना चाहिए। सो आई एम जस्ट टेलिंग एंड आई टेल यू व्हाट इज टू बी डन। जो लाइव सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग वाले जो सुनेंगे, वो बाद में टच में हो सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, आप ध्यान से समझना, ठीक है? रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी होगी आपको, अगर कोई उस टाइम बिजी है तो आगे पीछे अपना रिकॉर्डिंग देख लेना। फीस इज 5,000 रुपीज प्लस जीएसटी, बट देयर इज अ 20% डिस्काउंट। वो कोड मेरे पास है तो फीस बिकम्स 4,000 रुपीज। 6 आवर्स की है, 50,000 to 60,000 रुपीज का कंटेंट रहेगा। आप आए, स्लाइड्स मिलेंगी, प्रेजेंटेशन होगी, पक्के पक्का ऐसे खट 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 रूल्स मिलेंगे। अपनी प्रिंट आउट लेना उनके, अपने पास रख लेना, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली जब पूरा लॉजिक और रीजनिंग सुन लोगे तो फिर वो पर्ची मिल जाएगी, सारा सिलेबस पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। तो जो जो अब आप में से इंटरेस्टेड हैं, वो अब अपना यहाँ पे प्लीज नेम एंड नंबर दे दें। जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं वो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये काफी फुल हाउस टाइप चीज है अपनी।